तो दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका समझने वाले हैं कि Amazon पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिंग कैसे की जाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगे। क्या सच में बिना अपना कोई प्रोडक्ट बनाए Amazon जैसी बड़ी जगह से हजारों डॉलर कमाना मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये मुमकिन होता है मी टू मेथड के जरिए। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसमें उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है जो Amazon पर पहले से ही हिट हैं, मतलब पॉपुलर हैं। एक तरह से किसी और की मेहनत का फायदा उठाना, और वो भी पूरी तरह से कानूनी तरीके से। तो सवाल ये है कि ये मेथड असल में काम कैसे करता है, इसमें पैसा बनता कैसे है। आइए जरा इसके मुनाफे के फॉर्मूले को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें कमाई की असली गुंजाइश कितनी है। तो ये मी टू मेथड आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में यह एक ऐसी रणनीति है जहां अपना ब्रांड बनाने की सारी मेहनत करने के बजाय पहले से जमे जमाए फेमस ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को उनकी ही Amazon लिस्टिंग पर बेचा जाता है। मतलब आप सीधे सीधे उस प्रोडक्ट की बिक्री में हिस्सा ले लेते हैं जिसे हजारों लोग पहले से ही जानते और खरीदते हैं। अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी कि असल नंबर्स। आइए सोर्स से एक रियल बिक्री का उदाहरण लेकर देखते हैं कि मुनाफा कैसे कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए Amazon पर एक पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसे एक कस्टमर खरीदता है। उसकी कीमत है $80। ये वो कीमत है जो कस्टमर पे करता है। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसे एक ऑथोराइज्ड होलसेल सप्लायर से खरीदा गया। सोर्स के मुताबिक इसकी लागत पड़ती है करीब $10, तो हम बिक्री की कीमत में से $10 घटा देंगे। जाहिर है Amazon हर बिक्री पर अपनी फीस लेता है, जिसमें रेफरल फीस और दूसरे चार्जेस शामिल होते हैं। सोर्स के हिसाब से एक यूनिट के लिए हम करीब $3 की फीस मानकर चलते हैं। और ये देखिए, सारी लागतें निकालने के बाद सिर्फ एक यूनिट बेचने पर $67 का सीधा सीधा प्रॉफिट। यही इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत है। क्या जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट तो बहुत आकर्षक लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसे करने का सबसे सही तरीका क्या है। चलिए अलग अलग बिजनेस मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं ताकि सही रास्ता चुना जा सके। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 मॉडल होते हैं। पहला है ड्रॉप शिपिंग। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है और ये नए लोगों के लिए प्रोडक्ट्स टेस्ट करने का एक बढ़िया तरीका है। दूसरा है FBA, यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon या होलसेल। इसमें आप थोड़ी इन्वेंट्री खरीदते हैं जो उन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है जिनकी बिक्री पक्की हो। और तीसरा है प्राइवेट लेबल, जहां आप स्क्रैच से अपना ब्रांड बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। हमारी मी टू स्ट्रैटेजी के लिए पहले 2 मॉडल सबसे बेस्ट हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक ऐसा पहला कदम है जो किसी के भी Amazon करियर को बना सकता है या फिर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। Amazon पर अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो पर्सनल और दूसरा कंपनी। सोर्स के हिसाब से 2024 के बाद से पर्सनल आईडी पर अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया है। Amazon ऐसे अकाउंट्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक कानूनी कंपनी, जैसे कि अमेरिका में एक LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के जरिए अकाउंट बनाना न सिर्फ सेफ है बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी भी है। सोर्स इस बात पर बार बार जोर देता है। ये जो सीधी सी लाइन है, ये सब कुछ साफ कर देती है। जब भी अकाउंट्स को ओपन करो, कंपनी बेस अकाउंट्स को ओपन करो। ये एक गोल्डन रूल है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सिर्फ कंपनी बनाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बनाना सबसे जरूरी है। अगर किसी गलत सर्विस का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है कि 15 से 20 जरूरी सरकारी दस्तावेज मिले ही ना। इससे $10,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है और बिजनेस बैंक अकाउंट या सप्लायर अकाउंट भी नहीं खुल पाएगा। मतलब सारा खेल ही खत्म। तो अब जब कंपनी की नींव पड़ गई है, तो इस पर एक मजबूत बिजनेस बनाने के लिए और क्या चाहिए? चलिए उन जरूरी टूल्स और सप्लायर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस बिजनेस की इमारत को खड़ा करने में मदद करेंगे। बिजनेस के 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। पहला, एक कानूनी कंपनी जो आपकी नींव है। दूसरा, एक इंटरनेशनल बिजनेस बैंक खाता ताकि Amazon से पेमेंट आ सके। और तीसरा, ऑथोराइज्ड होलसेल सप्लायर्स के साथ अकाउंट्स जहां से आप असली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करें तो वाइज और मर्क्यूरी जैसे मॉडर्न बैंक्स बहुत काम के हैं। ये खास तौर पर ई-कॉमर्स के लिए ही बने हैं, जिससे Amazon से पेमेंट लेना और दुनिया भर के सप्लायर्स को पेमेंट करना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ऑथराइज सप्लायर होता कौन है। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको असली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होलसेल कीमतों पर देता है।
सोर्स साफ तौर पर कहता है कि अलीबाबा जैसे मार्केटप्लेसेस इस मॉडल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहां लोकल या बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो असली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं जिनकी हमें जरूरत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ लाते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम पूरी प्रक्रिया को एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक प्लान में समेटेंगे, जिससे एक सफल बिजनेस शुरू करने का पूरा रोड मैप साफ हो जाए। तो ये पूरी यात्रा बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले रिसर्च करके एक मुनाफे वाला प्रोडक्ट खोजें। दूसरा, सही तरीके से एक कानूनी कंपनी बनाएं। तीसरा, अपने बैंक और सप्लायर अकाउंट्स को सेटअप करें। और चौथा और आखिरी स्टेप, प्रोडक्ट को अमेज़न पर लिस्ट करके बिक्री शुरू करें। और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क को कम करते हुए पहले से मौजूद ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जा सकता है और एक ऐसा बिजनेस बनाया जा सकता है जिसे आसानी से स्केल किया जा सके, यानी बड़ा किया जा सके। तो अंत में बस एक सवाल, जब रास्ता इतना साफ है तो फिर अमेज़न पर सफलता की तरफ पहला कदम उठाने से आखिर किसी को कौन सी चीज रोक सकती है? ये सोचने